चर्च, वेलकम टू लव इन एक्शन चर्च। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो आज के दिन के लिए खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की कलीसिया के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर तूने हमें हमारा साथ दिया पिता परमेश्वर। ऐसी परिस्थितियों में भी पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुन पाते हैं खुदावन, और तेरी वर्शिप को सुन पाते हैं प्रभु। इसलिए तेरे नाम का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु उन घरों के लिए पिता परमेश्वर जिनके घरों में पिता परमेश्वर तूने हर एक चीज की जरूरत को पूरा किया है पिता परमेश्वर। उनके घरों का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे घरों में हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर। खुदा तू मदद कर, हर एक जन को सामर्थ दे पिता परमेश्वर ताकि वो वर्शिप करने पाए पिता परमेश्वर। तू सामर्थ दे पिता परमेश्वर ताकि ये होने पाए पिता परमेश्वर। आज की कलीसिया को तू संभाल पिता परमेश्वर, आज की सभा को तू संभाल पिता परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना विनती करता हूँ आज के पास्टर के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए खुदा उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। उन्हें सामर्थ दे पिता परमेश्वर ताकि जब वो बोले पिता परमेश्वर तेरा वचन उनके मुंह से बोलने पाए खुदा। तेरा सामर्थ प्रभु उनके पास होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावन। प्रभु आज हमें 8 साल हो गए पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला प्रभु। हर एक परिस्थिति से प्रभु तूने हमें निकाला पिता परमेश्वर। हर एक समय प्रभु तू हमारे साथ रहा प्रभु। इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के लिए प्रभु। आज हम वर्शिप करते हैं, पास्टर के वचनों को सुनते हैं प्रभु। तू हमें सामर्थ दे पिता परमेश्वर। खुदा जो भी सुनने वाले हैं प्रभु तू उन पर अपनी सामर्थ बना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे का समय खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक वचन हर एक जन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे द्वारा हर एक चीज होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम से होकर मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द फिर से लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। और प्रभु ने सुंदर समय दिया, इसलिए इस प्रभु का महिमा हो। और फिर और एक बार ऑनलाइन माध्यम से हम प्रभु के स्तुति में आए हैं, इसलिए इस प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर से हम लोग दूर नहीं है, चाहे ये लॉकडाउन हो जाए, चाहे कोई भी बात हमको रोक ले, लेकिन परमेश्वर से दूर हमें कोई भी चीज, कोई भी संसार की बातें हमें लेके नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रभु की महिमा करें। अपने आप को तैयार करें इस समय प्रभु के सम्मुख, अपने आप को लेके आए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर दयालु है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग पवित्र बन के उसके सम्मुख आए, उस पवित्रता से और उसकी सच्चाई से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय कहता है, दाऊद जहाँ पे कहता है कि मैं किस पर्वत को देखूंगा और पर्वतों की ओर मैं देखूंगा, कहाँ से मेरी मदद आती है। मेरी मदद तो उस परमेश्वर से आती है जो परमेश्वर ने जमीन और आसमां बनाया। हालेलुया। आइए हम इस गाने को गाएं, पर्वतों की ओर देखूंगा मैं, कौन है मेरा मददगार। इस गाने को गा के प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें, उस प्रभु से कहें परमेश्वर तू ही मेरा मददगार, तू ही मेरा मददगार जो सृष्टि करता है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया है। जिसने जमीन आसमान
खुदाबंद है तेरा जाना हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है। उसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the प्रभु Lord। यीशु मसीह की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। जहाँ पे हम लोग गीत गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे कि जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान बनाया, वो परमेश्वर हमारा मददगार है। और हमारे जीवन में कोई भी बात की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारा मददगार है। वो परमेश्वर गाना हम गा रहे थे जो कहता है कि वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो प्रभु की उपस्थिति में हर कुछ होता है। वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सब बातें संभव है। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें और उसकी उपस्थिति का आनंद है। उसकी उपस्थिति में और बीमार चंगे होते हैं, उसकी उपस्थिति में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया। इस प्रभु की महिमा हो, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा में बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। आप मेरे साथ गाएं। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। सब लोग मिलके गाएंगे। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। फिर से एक बार। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी उपस्थिति में आज हम लोग नया बल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब लोग ताली बजाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु की मौजूदगी की बात करते, यीशु की मौजूदगी की बात करते, उसकी उपस्थिति की बात करते। उसकी उपस्थिति में लोग चंगे हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति में लोग और बेहतर हुए जाते हैं। हालेलुया, वो प्रभु मौजूद है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ पे उसके नाम में और 2 से 3 लोग उपस्थित होते हैं, उनके बीच में वो मौजूद होता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, और उसके बीच में मौजूद होने से बड़े बड़े काम होते हैं। और आज आप विश्वास करें अपने जीवन में, अगर आप बीमार हैं और आप आज ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद है, तो आज आप चंगाई पाने वाले हैं। हालेलुया, आज आपको उस बातों से छुटकारा मिलने वाला है जो बातें आपको परेशान करे, क्योंकि उसकी मौजूदगी आपके बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने आंखों को बंद करें इस समय, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। इस समय वो प्रभु कुछ नहीं चाहता, वो उसकी मौजूदगी में जब वो मौजूद रहता है, कि वो इस जगह पे मौजूद रहना चाहता है जिस जगह पवित्र हो, जो लोग पवित्र हो, और पवित्र स्थान में वो रहना चाहता है। वो परमेश्वर कभी भी ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहता जो स्थान गंदा हो,
जो स्थान उसके लायक नहीं हो, ऐसे जगह को रहता नहीं है। तो आइए हम अपने आप को पवित्र करें ताकि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद रहे, हमारे जीवनों में मौजूद रहे। अपने अपने जीवन को पवित्र करें, अपने अपने स्थानों को, अपने अपने घरों को पवित्र करें ताकि परमेश्वर हमारे घर में मौजूद रहे, अपने जीवन में मौजूद रहे। और ये लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि अपने आप को पवित्र करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए। हालेलुया, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। कहे कि पवित्र आत्मा तू आ मेरे अंदर परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ परमेश्वर। जब हमारी आंखें बंद हैं, आइए हम इस गाने को गा के प्रभु की स्तुति करें, उस पवित्र आत्मा को बुलाएं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। अपने हाथ उठाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, कहाँ तक उठाएगा है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बुलाया। हालेलुया। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। अपने घुटनों को टिकाए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, मतलब उठाई पवित्र दिखे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अपने अपने हाथ में उठाए। ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए अपने अपने मुंह को खोले, प्रभु से कहें परमेश्वर मुझे प्रभु के चरणों में ले जाओ, परमेश्वर के चरणों में ले जाओ परमेश्वर। और प्रभु से प्रार्थना करें उसके चरणों में ले जाए परमेश्वर, और आपको पवित्र करे, हमें पवित्र करे परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। उसका अनोखा प्यार है और उसके प्यार के मतलब हमें पवित्र करेगा। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, हालेलुया। दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, आप प्रभु के प्रमुख लिखे हैं, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के सुने, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। लॉर्ड, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर तू अद्भुत परमेश्वर प्रभु, तेरा प्रेम अनोखा है परमेश्वर, जिस प्रभु के बदौलत परमेश्वर, और जिस प्रेम के वजह से प्रभु इस संसार में आए यीशु, और उस क्रूस पे मारा गया परमेश्वर, उस क्रूस पे अपनी जान दी परमेश्वर, ताकि हमारा जीवनों का उद्धार हो सके परमेश्वर। आपने हमारा जीवन को बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। वो पिता तेरे पास आते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु, तू हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर, तू हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर, और तो उस अनुग्रह को उंडेलने के लिए परमेश्वर, जो अनुग्रह प्रभु जब तू वापस आएगा परमेश्वर और हमारे ऊपर प्रभु उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते तू दया के धनी परमेश्वर, इसमें प्रभु हमारे जीवन को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, कि तू हम पर दया कर परमेश्वर, तू हमें पवित्र कर परमेश्वर, और तेरे संतान के रूप में प्रभु हमेशा प्रभु तू ग्रहण कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। आज के दिन प्रभु जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इस स्तुति को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इस चर्च की सेवा को प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे अनोखे प्यार को समझ सके परमेश्वर, तेरा अनोखा प्यार जो तूने क्रूस में दिखाया, जो तूने अपनी जान दी, जो तूने अपनी लहू को बहा दिया परमेश्वर, उस बात को हर एक विश्वासी समझे परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय में समझे परमेश्वर, और अपने आप को पवित्र करे प्रभु, इस तरह मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जना को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम के मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।
सभी को जय मसीह की। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे चर्च को पूरे 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में हम सब ने अपने चर्च से परमेश्वर से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च की कैसे शुरुआत हुई थी। 2012 में हम इस चर्च में सिर्फ कुछ बच्चे आते थे, जहां पे हम परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर के बारे में जानते थे। धीरे धीरे परमेश्वर इस चर्च में कार्य करने लगा। धीरे धीरे परमेश्वर ने हम में से किसी किसी बच्चे को चुना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देता था। अगर हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते थे तो वो बीमार चंगा भी होता था। और ऐसे इस तरह से हम धीरे धीरे विश्वास में बढ़ने लगे। और जब हम ये विश्वास अपने परिवारों को बताने लगे तो हमारे परिवार वाले भी चर्च आना स्टार्ट हो गए और उन्होंने भी परमेश्वर पे विश्वास करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ये जो बच्चों का चर्च था, धीरे धीरे इसमें हमारे परिवार, हमारे घर के बड़े बूढ़े और जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, हमारे भाई थे, वो सब हमारे साथ परमेश्वर के विश्वास में आने लगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम का, सजी सर का, कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस सब लव इन एक्शन परिवार का हिस्सा बन सके, लव इन एक्शन चर्च का हिस्सा बन सके। इसलिए मैं मैम और सर को धन्यवाद बोलता हूँ। और धन्यवाद बोलता हूँ प्रत्येक उस जन के लिए जो इस लव इन एक्शन चर्च को, इस लव इन एक्शन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता है। इसलिए मैं उन सभी के नाम का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब अभी जैसे भी हमें सपोर्ट करते हैं, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें और परमेश्वर का प्रेम उनके मनों में हमारे लिए प्रेम को उत्पन्न करता रहे। और मैं सभी को हैप्पी एनिवर्सरी चर्च के लिए विश करना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड चर्च एंड हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत खुशी है कि मतलब आज 8 साल हो गए बिना किसी रिकॉर्ड के। पता ही नहीं लगा कि किस तरह से ये 8 साल बीते। अगर हम अभी बात करते हैं कि 8 साल हो गए हैं तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि अभी तो हमने शुरू करा था और इतनी जल्दी 8 साल हो जाना वो मतलब प्रभु की दया है, जिसकी वजह से सब कुछ ये हुआ है। तो जैसा भी आकाश भाई ने बताया कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी और किस तरह से जुड़ रहे थे, और जिस तरह से जब फैमिलियां जुड़ रही थी उसी तरह से मैं भी यहाँ का एक हिस्सा बना था। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो नास्तिक था, मतलब बहुत ज्यादा, और हर चीज में अपना दिमाग जरूर लेके जाता था और हर चीज, कुछ भी चीज अपनाने से पहले बहुत ज्यादा सोचता था। और मुझे इन चीजों पे बहुत कम विश्वास होता था कि कोई चीज ऐसी होती है या भगवान होते हैं या इस तरह के। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मनाने के लिए कुछ हमेशा चीजें देखता रहता था। कभी मैं किसी भगवान के बारे में पढ़ता था, कभी किसी भगवान के बारे में किसी से पूछता रहता था, कभी किसी से। मुझे क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता था कि अंदर सही में कोई भगवान है ऊपर, तो मैं ये चाहता था कि मैं उस भगवान से मिल सकूं, मैं उस भगवान से बातें कर सकूं और वो भगवान मेरे को नोटिस करे। मैं हमेशा ये चाहता था। तो ऐसी जब मतलब मुझे किसी ने जब बताया कि यहाँ पे एक चर्च है इस तरह से, उसने जब मेरे को बार बार बोला, तब मैं यहाँ पे आया, इस चर्च से जुड़ा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे आराधना चल रही थी। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, जब अगले संडे जब मैं गया तो वहाँ पे आराधना चल रही थी और एक गाना बज रहा था। तो फिर जब मैं वो वहाँ पे आराधना में था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मतलब छुआ है और कुछ चीज है जो मेरे साथ है। मतलब मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे कुछ चीज थी जो मेरे साथ थी। तो जब वो हुआ तो मैं चला गया। मुझे लगा कि जब संडे वनडे खत्म हुआ तो मैं आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि अब ये सब चीजें ऐसे ही हैं और ऐसा बस एक बार हुआ है, गलती से मेरे को ऐसी अंदर से फील हुआ होगा और फिर मैं आगे बढ़ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वही मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ है, इस तरह से लगता था। फिर मैंने जब यहाँ के चर्च से, पासवानों से और जो सीनियर थे उनसे जब मैंने बात करना चालू करा, इसके बारे में पूछना चालू करा, तो वो धीरे धीरे हर संडे टू संडे मुझे इसके बारे में धीरे धीरे पता लगने लगा। और जब मैं प्रभु से मतलब जब भी मुझे फिर डाउट होते थे कि ऐसा क्या है, अगर भगवान कैसा होता है, अगर तू ऐसा है तो ऐसा कैसे, तो मैं डायरेक्ट भगवान से क्वेश्चन करता था कि प्रभु अगर तू ऐसा है तो फिर ये सब क्यों है, और फिर इसका क्या मतलब है, हर चीज पूछता था। और जब मैं वो क्वेश्चन पूछता था उसके 2-3 दिन में ही मुझे उनके आंसर मिल जाते थे अपने आप ही। प्रभु के अलग तरीके और प्रभु अपने तरीके से उनका आंसर देता था। कभी बाइबल से, कभी मतलब मेरे दोस्तों से ही मुझे उसके आंसर मिलते थे, कभी मम्मी पापा उसी के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मैं सोच रहा होता था। तो इस तरीके से फिर प्रभु में धीरे धीरे मैं बढ़ता, जितने मैं क्वेश्चन पूछता प्रभु उतने जितने जवाब देता, उस तरह से मैं प्रभु के और नजदीक जाता रहा। और इस तरह से इस टाइम अब मैं प्रभु के मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। और अब मैंने मतलब जब वचन से पढ़ना चालू करा तो अब मेरे को काफी चीजें समझ में आई।
इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि जो ऊपर है, सबसे ऊपर, जो सही में खुदा है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो मुझे नोटिस करे। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु की दया मुझ पे हुई, हम सब पे हुई। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि बस हम अकेले नहीं है। जब मैं प्रभु में साथी मांगता था तो प्रभु उसके साथियों का भी अरेंज करता था, और इस वक्त मैं अकेला नहीं खड़ा, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। इन सब की शुरुआत जैसे कि आपको पता ही है, जो यहाँ सजी सर और मैरी मैम की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उनके लिए, क्योंकि उनको देख के भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और उन्हीं की वजह से, सही सर की वजह से, मैरी मैम की वजह से, सुरेश भैया की वजह से, और जितने भी बहुत सारे लोग हैं, रॉय सर की वजह से, इन सब की वजह से मेरा विश्वास और बढ़ता गया। और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबको हैप्पी एनिवर्सरी फिर से कहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड चर्च, सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रभु को जाना और मैं कैसे आगे बढ़ा। अब मेरी लाइफ में ऐसा था कि मैं अपने घर वालों के लिए या फिर लोगों के लिए, मतलब अब मेरे को दिल को तसल्ली नहीं होती थी, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता था कि मैं जब मंदिर जाता था, मुझे पता नहीं था कि क्या वहाँ पे अच्छा फील नहीं होता था मेरे को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कब मैंने प्रभु को अच्छे से जाना और कब प्रभु ने मुझे टच किया। मतलब ऐसा था कि एक दिन प्रवीण मेरा दोस्त बना काफ़ी दिनों बाद, टाइम के बाद। और फिर प्रवीण ने मुझे बताया प्रभु के बारे में कि कैसे, मतलब हम सुबह पार्क जाया करते थे या दिन में शाम को जब भी पार्क जाया करते थे, वो मुझे मतलब टाइम मिलता था तो मेरे से बात करता था प्रभु के बारे में। तो एक दिन उसने मेरे से बात करी और करीब हम 1-2 घंटे तक सुबह बात करते रहे प्रभु के बारे में। मुझे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती रही। मैं उससे पूछता रहा कि कैसे कैसे सब कुछ और डीप में बताओ, और डीप में वो बताता रहा मेरे को। फिर ऐसे ही मतलब हम दोस्त और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। पर उसने करीब 1 या 2 महीने बाद मेरे से बोला कि अब चर्च आने की कोशिश कर या चर्च आ। तो मैं एक दिन चर्च गया, फिर मैं 1-2 संडे चर्च गया और मुझे मतलब अच्छा लगा चर्च जाके। पर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब प्रभु ने मुझे टच किया। फिर एक दिन रात में हम स्टडी कर रहे थे, प्रवीण मेरे घर पे आया स्टडी करने, तो हम स्टडी कर रहे थे घर पे। स्टडी करते करते प्रवीण ने बात स्टार्ट की प्रभु की, और फिर हम बात करते रहे 2 या 3 बज गए, हम प्रभु की बात करते रहे। मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और फिर उस दिन मतलब ऐसा फील हुआ बॉडी में कि कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग और बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी ऐसे झंझनाहट टाइप, मतलब उस दिन मुझे फील हुआ कि हाँ कुछ तो है। और फिर मैं चर्च में गया और फिर चर्च में जाके मैंने वर्शिप हो रही थी, फिर मैंने मतलब फील करने की कोशिश करी प्रभु को। और फिर धीरे धीरे मतलब प्रभु टच करता रहा मुझे, मतलब प्रभु की आवाज़ मुझे टच करती रही, ऐसे बॉडी में कुछ फील होता रहा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मतलब ऐसे मैंने प्रभु को जाना, प्रभु ने मुझे ऐसे टच किया इस तरीके से। और इसी तरीके से फिर मेरी फैमिली, जब मैं चर्च आने लग गया, इसी तरीके से मेरी फैमिली मेरे साथ आने लग गई और मेरी फैमिली भी अब चर्च आ रही है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ कि सजी सर और मैरी मैम के लिए, जिन्होंने ये चर्च स्टार्ट किया, जिन्होंने ये फाउंडेशन किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उनकी वजह से आज हम उनको देख के, या वो एग्जाम्पल, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से, उनको देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद हो ऐसे कलीसिया के लिए, ऐसे लोगों के लिए, और धन्यवाद हो परमेश्वर जो हमारे साथ साथ रहता है। धन्यवाद हो सभी को, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। और परमेश्वर ने निश्चय ही अद्भुत तरीके से हमारे जीवनों को संभाला है, हमारे परिवारों को संभाला है, और निरंतर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमें संभाले रखे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वायदा वो कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला। जो उसने वायदा किया है वो परमेश्वर अपने वायदों को निभाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज खास करके इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि आज प्रभु परमेश्वर की दया से हमारे चर्च का एनिवर्सरी है। और 27 तारीख जो बीत गया था, उसी प्रकार एक 27 तारीख जो मई में आया था 2012 को, हमने कलीसिया की स्थापना की थी, कलीसिया शुरू की थी। और अद्भुत रीति से परमेश्वर इन वर्षों में, इन दिनों में हमें लेके आया है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी है, अद्भुत रीति से लोगों को उद्धार दिया है। और हमने कई प्रकार के परमेश्वर के लिए, हमने प्रभु की महिमा के लिए कार्य को किया है कि लोगों ने बपतिस्मा लिया और इन दौरान। और कलीसिया जो है धीरे धीरे करके हम बढ़ते गए, प्रभु में आत्मिकता में बढ़ते गए। और इस समय मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ना केवल धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु का, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने आके इस कलीसिया में निरंतर अपना समय दिया और प्रभु के वचन को बांटा
उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ तथा उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ऐसे एक कलीसिया में लेके आएगा जहाँ हम लोग वहाँ पे ऐसे सेवक हम लोग अपॉइंट होंगे, वहाँ पे सेवकाई करेंगे। और परमेश्वर जयपुर से, राजस्थान जयपुर से मुझे लेके आया इस कलीसिया में। और जब मैं इस कलीसिया में आता हूँ और देखता हूँ और मेरे जीवन को उन तमाम सालों में 2012 से अब तक मैं देखता हूँ, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हर वर्ष परमेश्वर ने मुझे नया कुछ सिखाया और आपके जीवन में भी ये कार्य निश्चय हुआ होगा, क्योंकि ये कलीसिया जो है परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई कलीसिया है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये कलीसिया चलता है, किसी और के द्वारा नहीं चलता है। तो हम लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को निरंतर देखते रहते हैं। और अगर हम लोग गवाही देने जाएं तो बहुत लंबी गवाही हम इस कलीसिया के शुरू होने के बाद जो गवाहियां हम लोग अगर इकट्ठा करें तो लंबी गवाही हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबको मैं विश करना चाहता हूँ इस एनिवर्सरी में, इस चर्च एनिवर्सरी में, कि आपको सबको शुभकामनाएं इस चर्च एनिवर्सरी में। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और निरंतर आप इस कलीसिया में बढ़ते रहें, कलीसिया में आते रहें, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ूंगा मैं और उसके बाद हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता उसकी 150 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसकी 150 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद और महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो और यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात से, हर एक चीजों से आपके पास जो कुछ है उन चीजों को लेके परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और ये कलीसिया इसलिए परमेश्वर ने स्थापित की गई, परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग आए और इस कलीसिया में प्रभु की स्तुति करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस कलीसिया में मुझे ऐसे सेवक रखा है और मैं निरंतर प्रभु की सेवकाई कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हर रविवार और हर एक कार्यक्रम इस कलीसिया में, कलीसिया के कार्यक्रमों को आप उसमें उत्साहित होकर भाग लेते हैं तथा उसमें आनंदित होते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया और आगे बढ़े और प्रभु में, आत्मा में आगे बढ़े और एक कलीसिया प्रभु का काम करे। ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज प्रभु फिर से प्रभु आपने प्रभु और एक साल प्रभु हमें दिया परमेश्वर कि हम प्रभु तेरी सेवकाई के प्रभु और बेहतरीन तरीके से और अच्छाई से हम कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते इतने दिन तक, इतने सालों तक आपने हमें संभाला है परमेश्वर। 2012 में प्रभु आपने इस कलीसिया की स्थापना की परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा इस कलीसिया को चलाया परमेश्वर। आपने अद्भुत रीति से प्रभु लोगों को लेके आया परमेश्वर। आपने अद्भुत रीति से प्रभु लोगों को बचाया परमेश्वर, उनको उद्धार दिलाया परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करते हैं। कई लोग आए परमेश्वर, यीशु के नाम को जाने परमेश्वर, जान गए परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा। इसलिए तेरा महिमा करते हैं परमेश्वर। तथा धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो लोग आए परमेश्वर और तेरे वचन को निरंतर प्रभु तेरे लोगों के बीच में बांटे परमेश्वर, जिसके द्वारा लोग प्रभु विश्वास में आए। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये कलीसिया हमारी नहीं है, हमारे महिमा के लिए नहीं है, हमारे बढ़ाई के लिए नहीं है परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर तेरे बढ़ाई के लिए, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा निरंतर प्रभु आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले सालों में परमेश्वर ये कलीसिया और बढ़े परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि और लोग प्रभु और तेरे वचन के द्वारा इस कलीसिया के द्वारा बचाए जाए परमेश्वर। तेरे और दास आए परमेश्वर और तेरे वचन को बांटे और लोगों को आत्मिकता में मजबूत करें। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के हर एक जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। इस सेवकाई के हर एक जरूरतों को पूरा करें परमेश्वर। आगे बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की प्रचार प्रभु हम प्रभु पूरे दिल्ली में, पूरे शहर में हम कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु और एक वर्ष हमारे कलीसिया को दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपने संभाला है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं और अद्भुत कार्य प्रभु
करने में आप हमें मदद करें और अद्भुत वरदानों से आप हमें प्रभु वरदान दे परमेश्वर, ताकि अद्भुत रीति से हम तेरी सेवकाई को प्रभु लोगों के सामने कर सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप हमें आपकी राह में बढ़ने में मदद करें प्रभु। इन सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं, कलीसिया को देते हैं तेरे हाथों में, पूरी कलीसिया के लोगों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल।
परमेश्वर के नाम को धन्य हो कि उसने एक और मौका दिया उसकी उपस्थिति में आने के लिए और उसको इबादत करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 103 में इस तरह लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और उसके आगे चल के वो ये कहता है 5वें पद में, वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिछले 2-2.5 महीने जो पूरा संसार कोरोना वायरस के इस अनुभव से गुजरा है उसमें बहुतों को कुछ नुकसान हुआ है, बहुतों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को संवारा है, अपने ज़िंदगियों को सोचा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए मुझको मिलाकर ये जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तब्दीली का समय है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें बहुत तंदुरुस्त रखा ताकि उसकी सेवा में हम इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर हमें उकाब की तरह बनाना चाहता है और वो हमारी तुलना उकाब के समान करता है। यहाँ पे लिखा है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आज हम थोड़ा समय हम उकाब के बारे में पढ़ेंगे बाइबल में कि उकाब की कुछ जो चरित्र हैं वो हमारे ज़िंदगी में किस तरह लागू होती हैं। परमेश्वर खुद उकाब, एक बड़े उकाब, अपनी तुलना अपने आप को एक बड़ा उकाब कहता है और भजन व्यवस्था विवरण में उसके 32वें पद में इस तरह लिखा, 32वें अध्याय में और उसके 11वें पद में इस तरह लिखता है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हम जब बहुत छोटे होते थे तो और अभी भी थोड़ा समय पहले हमें गीत गाया करते थे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। उसमें एक पद ऐसे आता है कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमें चोट ना लगे। हमारी जिंदगियों में इस समय हम कितनी व्यवस्थाओं से, कितने परिस्थितियों से गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि बेटा, हे बेटी, तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम उकाब के नाई हो, तुम उकाब के बच्चों की नाई हैं। और वही तो बाइबल में बताता है कि वही तो तुम्हारी जिंदगियों को उकाब के नाई वो बदल देता है। भजन संहिता हम उकाब के बारे में हम देखना चाहेंगे आज की सुबह और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं और जो भी सुनने वाले हैं परमेश्वर के इस वचन से आशीष पाए। उकाब बाइबल में परमेश्वर ने कभी भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं लिखा कि वो एक चिकन या मुर्गी के बच्चों के समान, ऐसे नहीं लिखा उसने। और हमेशा ये लिखा है कि उकाब की नाई। उसने कभी भी ऐसे नहीं लिखा कि हम क्या है मुर्गी की नाई। अगर मुर्गी की नाई होते तो हम देख सकते हैं कि चिकन को कितने लोग खा जाते हैं, लेकिन उकाब एक ऐसी एक क्या बोलते हैं परिंदा है जो जैसे शेर अपने जंगल का राजा है, वैसे उकाब अपने क्या है आसमान का राजा है। वो उसकी ब्यूटी, उसकी जो हम खूबसूरती देखते हैं वो हम आकाश में उड़ते हुए उसको देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो उकाब की नाई हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर बोलता है वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, बाइबल से ही हम देखेंगे। हम देखते हैं उकाब एक ऐसी पक्षी है जो आसानी से क्या वो छोटी छोटी जो परिंदे हैं उनके साथ नहीं मिलता। उकाब
उसका एक स्वभाव है कि वो कभी भी जैसे कौवे या चिड़िया या कबूतर ऐसे झुंड, ऐसे ये जो परिंदे हैं उनके जैसे समान नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पक्षी हैं, ये जरूर पक्षी सब आते हैं, पक्षी के घर से आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनका चरित्र है वो उकाब के चरित्र से बिल्कुल बहुत दूर है। और ये जो है बिल्कुल आसानी से मिलते नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि उकाब बहुत ऊंचाइयों पे जा रहता है, जहाँ पे आम पक्षी नहीं उड़ सकते, ना तो आम पक्षियाँ उसका साथ दे सकते हैं। हम ये देख सकते हैं और भी देख सकते हैं कि ये जो उकाब है, इसका जो आँखों की जो विजन है, दर्शन है, वो इतना ज़बरदस्त है कि जब ये 10,000 की फीट के ऊपर होती है, ऊंचाइयों पर होती है, तब भी वो अपने जो क्या है अपने शत्रु या अपने खाने पीने की जो जंतु है उसको 10,000 की फीट से भी देख सकती है और बहुत ही जोर से नीचे आके झपटती है। उकाब एक बहुत ही ताकतवर परिंदा है जिसका सामना आम परिंदे नहीं करते। और हमें परमेश्वर ने क्या कहा है कि हम उसके उकाब की नाई हैं। और हम एक बार और ये भी देखते हैं कि जब इसकी जो आँखें में इतनी रोशनी है कि ये दूर तक देखती है। हाँ, हमारे जो वातावरण है उसमें कई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कई रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन जब हम उकाब की तरह दूर देखें, इस परिस्थिति से हटकर हम देखें, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की क्या योजना हमारे ऊपर होती है। पर उकाब हमेशा अपनी जो नज़रें हैं वो बिल्कुल फोकस रखता। आप देखेंगे उकाब को, अगर उकाब की आप कहानी या उसका चरित्र को देखेंगे तो वो जहाँ भी बैठता है अपने शरीर को बिल्कुल आसान से एक ही जगह में रखता है और अपने गर्दन को आगे पीछे देखता रहता है कि कोई शत्रु आगे पीछे तो नहीं है। और कितनी ऊंचाई पर भी हो तो वो 10,000 फीट की ऊंचाइयों से भी अपने खाने पीने का जो जैसे ये क्या बोलते हैं खरगोश या जो भी जानवर है उसको झपट सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है ईशाया की पुस्तक उसके 40वां अध्याय और उसके 40वां अध्याय और उसके 31वें पद में इस तरह लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो परमेश्वर से एक नया बल पाते हैं और वो उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं चरित्र या गुण जो परमेश्वर उकाब के बारे में बता रहा है वो ईसाया में देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर की बाट या जो परमेश्वर की इंतजार करते हैं वो क्या बल पाते हैं। उकाब की एक और खासियत है कि जब वो बुजुर्ग हो जाता है, वैसे तो उकाब काफी सालों तक जीता है, लेकिन कहा जाता है कि जब ये 30 साल या 20 या 30 साल तक जब वो थोड़ा अपनी उसकी शक्ति जरा कम नजर आती है तो ऊंचाई की जगह में बैठ के वो क्या करता है, बाट जोता है। वो क्या करता है, अपनी चोंच से अपने जो मरे हुए पंख हैं उसको निकालता है और ऐसे करते करते तकरीबन सारे पंखों को गिरा देता है जो कोई फायदे का नहीं है। और वो बाट जोता है कि वो नए पंख कब आएंगे। और ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों ने या जो रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि जब वो पूरे पंख आ जाते हैं तो इसमें वो क्षमता होती है कि वो 30 साल और जी सकते हैं और उसमें पहले से भी ज़्यादा ताकत आती है। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं
वो बल पाते हैं। वो उकाब के समान है जो समान उड़ेंगे, जो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित ना होंगे। कितनी अच्छी बात परमेश्वर कहता है। हमारे ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आता है जहाँ हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में क्या क्या है, और जो मरे हुए पंख हैं, जो चीज़ हमें लाभदायक नहीं है, उसको निकालना है। हमें परमेश्वर के सामने आके उन सारी चीज़ों को निकालना है, और हम उसकी वजह से हम परमेश्वर की बात जोते कि परमेश्वर तू मदद कर। कईयों की कुछ आदतें होती हैं, कईयों की कुछ मजबूरियां होती हैं कि उसमें वो फंसे हैं। कईयों की आदतें होती, कईयों का गुस्सा होता है, कईयों की कुछ नशेबाजी होती है, या कईयों की ऐसा होता है कि परिवार में वो उधम मचाते हैं। उनको शौक तो नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो अंदर से उनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी बात जोएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर की बात जोएं और उसके वचन से और उसके आशीष से नए बल पाएं। हमने भजन संहिता में पढ़ा है कि वो तुम्हें अच्छी लालसाओं से तुम्हारी जिंदगी को नवीन करता है। क्या हम अपने ज़िंदगी में नवीन होना नहीं चाहते? जरूर होना चाहते हैं। एक और देखते हैं उकाब की विशेषता कि वो मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। उकाब और गिद्ध में बहुत ज़्यादा फर्क है। दोनों ऐसे ही लगते हैं, बड़े पक्षी हैं, लेकिन जो गिद्ध है वो मरे हुए जानवरों का या मरे हुए जो बहुत ही मर चुके जानवर हैं उनका शरीर वो खाते हैं। वो शिकार क्या नहीं कर पाते। लेकिन उकाब वो मरे हुए पशुओं का या मरे हुए कोई भी मरी हुई चीज का वो खाना नहीं खाते या उसका शिकार नहीं करते। उकाब की एक विशेषता है कि वो ताज़ा शिकार करते हैं। अगर आप उकाब के बारे में कई पिक्चरें देखेंगे या YouTube पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उकाब के अंदर इतनी बल है कि वो एक भेड़ या एक गाय, छोटी गाय, उसका बछड़ा और यहाँ तक कि शेर के जो बच्चे हैं उनको उठा सकती है अपने बल से। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसका शिकार करती है और अपने उसका खात्मा करती है। वो कभी भी अपने मरे हुए शिकार पे नहीं जाती। वो हमेशा ताज़ा शिकार करती है और वो शिकार अपने घोंसले में वो जब आती है तो अपने बच्चों को वो देती है ताकि वो भी उनके बच्चों को 8 महीने का वो समय होता है या 9 महीने का, ताकि और माँ हमेशा रोज़ ब रोज़ अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है। और हम देखते हैं उकाब हमेशा हमारी ज़िंदगी में भी हम मरी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना करें, सांसारिक बातों पर हम ज़्यादा ध्यान ना करें। ये तो इसी संसार में रह जाएगा। परमेश्वर का कितना धन्यवाद हो कि वो हमें ये नहीं देखता कि हम एक बहुत बड़े या घराने से हैं या गरीब घराने से हैं या हमारे में क्षमता है कि नहीं। वो परमेश्वर इतना प्यार करता है कि जो कोई उसके पास आता है उसको वो स्वीकार करता है, उसको वो माफ़ करता, अपना पुत्र बनाता है और मरी हुई चीज़ों से वो आज़ादी देता है और हमें हमारे ज़िंदगी में उकाब की नाई बनाता है ताकि हम ताज़ा हर रोज़ परमेश्वर के नई चीज़ों से शिकार हम करें और हमारी ज़िंदगी को तृप्त करें। उकाब का एक और अच्छी बात देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम एक गाना गाते थे कि वो घोंसले को बार बार तोड़कर हमें क्या करता है, चाह किसी के हम उड़ना उसे। अब उकाब अपने बच्चों को रोज़ाना खाना खिलाता है, लेकिन उकाब के अंदर एक खासियत है कि वो एक समय पर, ऐसे समय पर कि अपने बच्चों को सारी उम्र तो नहीं खिलाएगा, तो वो क्या चाहता है कि बच्चे उड़ना सीखें। और वो अब अपने बच्चों को ट्रेनिंग इस तरह देता है कि एक दिन
इतने महीनों के बाद वो अपने बच्चों को अपने परों पर बिठाकर ऊंची वादियों पे ले जाता है। वादियों के बाद वहाँ से एकदम से बच्चों को थोड़ा आगे पीछे अपने परों को करता है ताकि बच्चे लड़खड़ाएं, और लेकिन बच्चे फिर भी अपने पंजे से जोर से अपनी माँ के पंखों के चिपके हुए हैं। और इसके बाद वो वापस अपने घोंसले में आती है। उसके बाद क्या करता है, उकाब घोंसले को अपने चोंच से वो घोंसला तोड़ना शुरू करती है और वो घोंसले को जोर जोर से हिलाती है। बच्चे घबरा जाते हैं कि हे प्रभु, हे उकाब, हे माँ जी, क्या हो गया आपके दिमाग को, क्या बात हो गई, क्या गुस्सा क्यों है इतना। लेकिन उकाब को कोई गुस्सा नहीं होता है, उकाब को कुछ नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है कि वो उड़ना सीखे। हम भी परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में हम कई चीज़ों को थामे रहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष पे आशीष देता रहता है। हम इतने तृप्त होते हैं कि हमें कोई फिक्र ही नहीं, लेकिन वो विश्वास की ज़िंदगी नहीं होती है। हमें परमेश्वर से, विश्वास से बहुत कुछ पाना है आगे। स्काई इज़ द लिमिट कहते हैं, आसमान खुला आसमान है और जहाँ से हमें बहुत चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में तूफान लाता है, मुसीबतें लाता है, ताकि क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर हम हमेशा आस करें। ना हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, हमारे माँ बाप हमारे साथ देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा साथ हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की विश्वास से हम प्राप्त करें, कई चीज़ों को विश्वास से प्राप्त करें। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अचानक से तूफान लाने शुरू करता, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और बढ़े और हम परमेश्वर से पाए, प्रार्थना से पाए, परमेश्वर के वचन से हम प्राप्त करें वो चीज़ जो शायद हमारे माँ बाप हमें दे रहे थे आराम से। और उसके बाद हम देखते हैं कि उकाब अपने बच्चों को घोंसला तोड़ने के बाद बच्चों को देखता है कैसे वह बिलबिलाते हैं और ऊपर की बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले होते हैं। तब उकाब क्या करता है, अपने परों पर नीचे से आके अपने पैरों पर उसको उठा लेता है और फिर ऊपर ले जाता है। ऐसे करते करते वो बच्चे आस्ते आस्ते उड़ना, अपने पैरों पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। हमें परमेश्वर के वचन से उकाब के बारे में बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा। उकाब की एक और खासियत है कि जब तूफान आते हैं वो तूफान ही का इंतज़ार करता है। तूफान का इसलिए इंतज़ार करता है, उसमें दो चीज़ें हैं कि जब तूफान जब आता है तो जो बाकी जो क्या बोलते हैं पक्षी हैं वो इधर उधर तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। लेकिन उकाब क्या करता है, उकाब जब तूफान आता है तो अपने सिर्फ पंखों को खोल देता है और वो तूफान पंखों से क्या करता है, उनके पंखों को मजबूत करते हुए आगे ले जाता है। वो पंख हमारे पंखों को इतना मजबूत कर देता है कि वो सीधा जो तूफान है उनको हाइट्स पे ले जाता है। वो जो उकाब को अपने मंजिल मकसूद तक ले जाता है। यही नहीं, उकाब के वो पंखों को इतना मजबूत करते हैं। और एक और विशेषता है कि जब ऐसे होता है, उकाब अपनी आँखों को पूरे सूरज की रोशनी में आँखों में आँखें डालकर वो बात कर सकता है। परमेश्वर हमारी जिंदगियों को भी ऐसे ही हमें मदद करे कि हम हमारी ज़िंदगियों में तूफ़ानों से डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। ऐसे तूफ़ान आते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थनाओं से, विश्वास से हम लड़ना सीखें, हम उड़ना सीखें। एक और खासियत मैं बताना चाहूँगा इससे पहले कि हम ये ख़त्म करें कि जब उकाब अपने बच्चों को जो देता है, खाना देता है, अपने बीक से देता है, माउथ टू माउथ, बीक से बीक में डाल के बच्चों के मुंह में देता है। परमेश्वर का वचन इस तरह लिखा है, उसी गाने में लिखा है कि चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें।
माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आज भी बहुत सारे काम करना चाहता है। वो हमारे जिंदगियों में अपना मुंह से, उसके वचन से हमारे जिंदगी में वचन देता है, ताकि हम क्या है, खालिस दूध जो वो देता है, उस दूध के हिसाब से, उस दूध के अनुसार हम हमारे जिंदगियों को मजबूती से हम मजबूत हो सके। खालिस दूध उसने दिया ताकि और दी हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी परमेश्वर के वचन में लेके आके परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। मैं आज की सुबह आपके लिए ये एक प्रोत्साहक वचन आपको मैं समय देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने ज़िंदगी में परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना, हमारी ज़िंदगी में बहुत तूफान आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अभी भी चिड़िया हैं या छोटे से मुर्गी के बच्चे हैं, तो परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि हे बच्चे, मैं तुम्हें उकाब बनाया हूँ, तुम उकाब के समान हो, उकाब की तरह उड़ना हमें सीखना है। परमेश्वर हमारे अपने वचन में इस तरह कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोता है वो उकाब की तरह ऊपर चलेगा, ऊंचाइयों पे उड़ेगा, और जो परमेश्वर पे वो बल पाएगा जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। और भजन संहिता में हमने शुरू में पढ़ा कि वो हमारी जिंदगियों को उकाब की नाय नवीन करेगा। हमारे जिंदगी में ये जो समय है, मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप थके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप हार चुके हैं, तो परमेश्वर आपको अपना हाथ देकर आपको बचाना चाहता है, आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आप आशीष में होना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप अपने जगह पर, अगर आप अपना दिल परमेश्वर को देना चाहते हैं, तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ करें। हे प्रभु माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तू आ, मेरी ज़िंदगी में मरे हुए कामों को तो दूर कर, मेरी ज़िंदगी में उकाब की तरह आप मेरी ज़िंदगी को नवीन करें। परमेश्वर मेरी मदद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord, Church. जय मसीह की कलीसिया। I hope you all are keeping fine. हम आशा करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। I thank Brother Stephen for the wonderful message. हम ब्रदर स्टीफन का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में सुंदर वचन लेके आए। May God help each one of us to rise up like an eagle and shine for Christ. परमेश्वर हम हर एक को मदद करे कि हम एक उकाब की तरह ऊंचाइयों में उड़े और प्रभु यीशु मसीह के लिए चमक सके। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for the wonderful things you've done in us and through us, Lord Father. परमेश्वर हम उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन सभी अद्भुत कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया और हमारे जीवन के द्वारा किया। Father, we pray for those who are sick, Lord Father. परमेश्वर हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने शरीर में बीमार हैं। Heal them, Lord Father. परमेश्वर आप उनको चंगाई करिए। Father, we pray for New Ashwanagar. We pray for Father Dilipura. परमेश्वर हम न्यू अशोकनगर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तिलुपुरा के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, you protect them from all kinds of dangers, Lord Father. परमेश्वर आप उन सभी जगहों को परमेश्वर हर खतरे से परमेश्वर आप उनको बचाइए। Father, we pray for the poor and the needy, Lord Father. परमेश्वर हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जरूरतमंद है परमेश्वर और जो गरीब है प्रभु। Who you help them, Lord Father. परमेश्वर आप उनकी मदद कीजिए। You provide them, Lord Father. परमेश्वर आप उनको परमेश्वर हर एक चीज से परमेश्वर आप तृप्त कीजिए। Father, we know that we are going through a difficult situations, Lord Father. परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर हम अभी इस समय प्रभु हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। But you are still in control of the situation, Lord Father. हम जानते हैं परमेश्वर आप कंट्रोल में होने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। Father, we pray that Lord that you vanish this virus from the face of the earth, Lord Father. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इस बीमारी को परमेश्वर इस धरती से पूर्ण रीति से मिटा दीजिए प्रभु। Father, we pray for the leaders, Lord Father. You give them wisdom, understanding and knowledge, Lord Father.
परमेश्वर हम अपने परमेश्वर लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनको बुद्धि और अपने ज्ञान से प्रभु आप उनको भरिए so that they can take the right decisions, Lord Father. ताकि वो परमेश्वर एक राइट परमेश्वर सही परमेश्वर डिसीजन परमेश्वर इस देश के लिए ले सके Father, we once again commit all of those who are listening to us, Lord Father. परमेश्वर हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं You keep them safe in your holy hands, Lord Father. परमेश्वर आप अपने पंखों तले परमेश्वर आप अपने हाथों में उनको सुरक्षित रखिए प्रभु। In Jesus' precious name we pray, Father. परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो ग्रहण कर पिता Amen. आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे। आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। See you on next Sunday.